अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। पुलिस को एक औरत की जली हुई हालत में नाले से मिलती है एक फूली हुई लाश। इसके घर वालों को सबसे पहले पुलिस ट्रेस करती है, शौहर को बुलवाती है। बॉडी पूरी फूल चुकी है बुरी तरह से, लेकिन हाथ पर एक टैटू बना हुआ है जहां से इसकी शिनाख्त की गई, जिसको देखकर शौहर ये कहता है कि जी ये मेरी बीवी है। मेरी बीवी के हाथ पर भी ऐसा ही एक टैटू बना हुआ था। पुलिस इस लाश के मेडिकल टेस्ट, फोरेंसिक रिक्वायरमेंट्स, नेसेसरीज को पूरा करती है और इस लाश को हवाले कर देती है इसके शौहर के। फिर आखिरी रसूमात को शौहर अदा करता है और पुलिस करती है अपनी तफ्तीश का आगाज और कातिल के घर तक पहुंच जाती है। कातिल के घर पहुंचने पर रेड करने के दौरान जब दरवाजा खुलता है तो पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि पुलिस के कैसे पसीने छूट जाते हैं, मैं आपको बताऊंगी इसकी तमाम की तमाम डिटेल्स, तो यकीनन आप इस बात को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर रेड के दौरान पुलिस को नजर आती है वो औरत, यानी ये तो वही औरत मौजूद थी जिसके बारे में ये कहा गया कि ये मर चुकी है। मुर्दा जिंदा कैसे हो गया? इसकी तो आखिरी रसूमात भी इसका शौहर अदा कर चुका। तो फिर मामला क्या है? इस औरत को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, शौहर को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और कहती है चलो जी थाने चलें। पुलिस इन मियां बीवी को पूछती है कि सच बताओ, क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है तुम दोनों ने? तुम जिंदा खड़ी हो, उधर तुम्हारी रस्में आखिरी अदा हो गई हैं, क्या चक्कर क्या है? वो लड़की कौन थी फिर जिसकी लाश मिली थी? शौहर को कहती है तुमने किसी और लड़की को ये कहा कि ये मेरी बीवी है, क्यों बेवकूफ बनाया हमें? फिर दोनों पुलिस को डिटेल के साथ हकीकत बताते हैं और पुलिस हकीकत सुनती है और इस केस का रुख ही बदल जाता है। इंडिया का सिटी है जहां पर यह वाकया पेश आया, उसका नाम है इंदौर। इंदौर में रहती है एक फैमिली जिसका सरबराह है अर्जुन। अर्जुन की बीवी है पल्लवी। अर्जुन पल्लवी के दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटा जो है वो बड़ा है, उसका नाम है धारू, उसकी उम्र है 9 साल। बेटी छोटी है, उसका नाम है यशस्वी, जिसकी उम्र है 6 साल। अर्जुन पेशा के लिहाज से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज अ मेडिकल रैप काम करता है। दोनों बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं। ये सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते हैं, मतलब इनकी टाइमिंग्स ये हैं। अब स्कूल जाने का इनका तरीकाकार ये है कि घर से कुछ दूर बस स्टॉप है, फिर बस स्टॉप पर स्कूल की बस आती है, बच्चे उसमें बैठते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। घर से बस स्टॉप तक का जो सफर है वो पल्लवी अपनी स्कूटी पर बच्चों को बिठाकर करवाती है। अपनी स्कूटी पर बिठाती है, बस स्टॉप पर ड्रॉप करती है, बस स्टॉप से बस में बैठते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं। यही सेम इनकी रूटीन जाने की है और यही सेम रूटीन इनकी आने की है। एक दिन दोनों बच्चे स्कूल से छुट्टी पर बस स्टॉप पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, मामा नहीं आई, मामा नहीं आई, मामा नहीं आई। काफी देर गुजर गई लेकिन मामा नहीं आई। वहां पर एक शख्स मौजूद है, वो पूछते हैं बच्चे क्या बात है? कहते हैं हमारी मामा नहीं आई। कहाँ रहते हो? हम यहाँ रहते हैं। ओके, बाइक पर बैठो, मैं आप लोगों को छोड़ आता हूँ। बाइक पर बैठते हैं, घर आ जाते हैं। दादी दादी आज मामा लेने क्यों नहीं आई हमें? एक अंकल खड़े थे, उनको हमने बताया, वो हमें बाइक पे बिठा के छोड़ गए। दादी मिलाती है फोन अपने बेटे को और कहती है कि पल्लवी घर से 1 बजे गई थी बच्चों को लेने, बच्चे किसी और के साथ बैठ के आए हैं और पल्लवी अब तक नहीं आई। वो क्या करता है, फौरन पल्लवी को फोन करता है। पल्लवी का फोन रिसीव ही नहीं होता। फिर रिश्तेदारों को फोन करता है, उसकी सहेलियों को फोन करता है। बदकिस्मती ये कि पल्लवी का कुछ पता नहीं चलता। सीधा थाने जाके एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है अपनी बीवी के लिए। गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज हो जाती है, लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं और पुलिस को एक और कॉल मौसूल होती है कि गंदे नाले में लाश पड़ी हुई है। पुलिस जाती है, उस लाश को रेस्क्यू के जरिए से बाहर निकालती है, तो लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती। चेहरा फूल गया, नैन नक्श बिगड़ गए, बॉडी फूल गई। लेकिन चूंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई हुई थी अर्जुन की जानिब से, तो अर्जुन को कॉल करते हैं, कहते हैं आओ यार चेक करो कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं है। आता है, चेक करता है, चेहरे को खूब गौर से देखता है, मगर चेहरा तो पहचान में आता नहीं है, कपड़ों की हालत बिगड़ चुकी है। इसी दौरान हाथ कुछ बचा होता है। हाथ को देखता है तो हाथ के ऊपर एक टैटू सा बना हुआ है,
जिस पर लिखा हुआ था ओम। अब ओम का मैं वन लाइन में आपको जरा क्लियर कर दूं। ओम का जो टैटू है वो हिंदू अपने प्रेयर साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपने मजहब में ये प्रेयर साइन इसको मानते हैं। अब सेम ये टैटू उस लाश के हाथ पे बना था, तो अर्जुन को लगा कि ये तो मेरी बीवी है, शनाख्ती इलामत यही है मेरी बीवी की। अब ये जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी ये 302 के कत्ल में कन्वर्ट हो गई, मतलब पर्चा हो गया 302 का, और पुलिस की लग गई दौड़ें कि चलो जी अब तफ्तीश करें और पकड़े बंदे को, चक्कर क्या हो गया। तफ्तीश के आगाज से शौहर से पुलिस पूछती है, भाई तुम्हें किसी पर शक है? कहता है नहीं। कहता है कि तुमने किसी के पैसे तो नहीं देने? कहता है नहीं। किसी से झगड़ा? नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। फिर क्या हो सकता है? कहता है साहब जी मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस कहती है अच्छा। पुलिस उसी बस स्टॉप पर चली जाती है, देखती है कैमरा किधर लगा है, जहां कैमरा लगा है उसका एंगल चेक करती है, सीसीटीवी फुटेज निकाल लेती है और उसको चेक करती है। जिस दिन पल्लवी घर से गायब हुई और वापस ना आई, उस दिन पल्लवी उस सीसीटीवी फुटेज में पूरे दिन की देखा जा सकता है कि बस स्टॉप पर आई ही नहीं। एक चीज तो क्लियर हुई कि बस स्टॉप पर तो पहुंची नहीं, उससे पहले पहले काम डल गया। अब क्या हुआ, फुटेज में बड़ा क्लियरली ये भी देखा जा सकता है कि पिछली जो डेट्स थी, बैक डेट्स जो थी, उसमें ये पता चला कि इसी बस स्टॉप के ऊपर एक और आदमी भी है जिससे पल्लवी अक्सर गपशप करती है। बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह की है कि हम ये कह सकते हैं कि बेतकल्लुफी बहुत ज्यादा है, यानी शायद कोई क्लोज दोस्त है इसका। शोहर को वही वीडियो पुलिस दिखाती, कहती है बंदा पहचानो, जानते हो इस आदमी को? कहता है नहीं मैं नहीं जानता इस आदमी को, कौन है ये आदमी? पुलिस पल्लवी के नंबर की कॉल डिटेल निकलवाती है तो मालूम होता है कि एक आदमी जिसका नाम महेश है वो बड़ी तसलसल के साथ पल्लवी के साथ राबते में था। महेश की एक कपड़ों की एक बाजार में दुकान है, लेडीज कपड़ों की, वहां से घर का एड्रेस लिया, घर पर मारा छापा। पुलिस ने देखा कि सिर्फ महेश घर के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि पल्लवी भी घर के अंदर मौजूद है। ये वही पल्लवी है जिसकी आखिरी रसूमात उसका शौहर अदा कर चुका शनाख्त के बाद। अरे ये कैसे मुमकिन हो गया कि एक मुर्दा जिंदा हो गया? पुलिस हैरान और परेशान देख रही है कहीं हम गलती पर तो नहीं है, लेकिन बात तो हकीकत थी। दोनों को पुलिस कहती है गाड़ी में बिठाओ भाई, इन दोनों को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। इतने में पुलिस पल्लवी के शौहर को कॉल करती है, कहती है थाने आए। थाने आ जाता है, तीनों नजर आ रहे हैं, एसएचओ साहब बैठे हैं। क्या ड्रामेबाजी लगाई है तुम लोगों ने, जो गेम बनाई है वो मुझे बता दो। अब सवाल ये पैदा होता है कि शौहर क्यों नहीं अपनी बीवी को सही पहचान सका। अब मैं आपको जो हकीकत बताने लगी हूँ गौर से सुने, जो कि मुल्जिमान ने डिटेल के साथ पुलिस को बताई है, और सारी कहानी का मुद्दा इन 3 लाइनों में है, सुनिए। महेश बताता है मेरी बीवी का नाम है देविका। देविका बेसिकली एक मासूम खातून है। देविका के साथ मेरा एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा मेरा उसी बस स्टॉप तक मैं ड्रॉप करता था, वहां से बस में बैठता था, स्कूल जाता था, सेम एज इट इज पल्लवी के बच्चे भी जाया करते थे। हमारी सुबह और दोपहर की टाइमिंग्स बहुत अच्छे से मैच होती थी। ये अपने बच्चे, मैं अपना बेटा लेने वहां आता था और वहीं से हमारी गपशप शुरू हो गई। इसने अपने दुख बांटे और मैंने अपनी बातें की। इस तरह हमारा हुआ चक्कर शुरू। मैं आज रिलेशन का वर्ड यूज नहीं करूंगी, बड़ा गंदा कर दिया लोगों ने इस लफ्ज को। तो चक्कर इनका शुरू हो गया। दोनों आपस में कहते हैं कि चलो अब शादी कर लें, काफी अरसा गुजर गया हमारे इस चक्कर को। हमने कहा चलो शादी करते हैं। अब हम शादी कैसे करते? पल्लवी 2 बच्चों की माँ शौहर के साथ, मैं देविका का शौहर, एक बच्चे का बाप, लेकिन शादी का जुनून सवार था। हमने क्या किया, हमने कहा कि एक प्लान बनाते हैं। फिर हमने एक प्लान बनाया। एक टैटू पल्लवी के जो बना हुआ था ऑलरेडी उसके हाथ पर सेम एज इट इज मैंने देविका के हाथ पर बनवाया और देविका से ये कहा कि तुम मुझे इस टैटू के साथ बहुत अच्छी लगोगी। वो मेरे प्यार में चूंकि ऑलरेडी पागल थी, उसने हाथ पे बड़ी खुशी खुशी मेरे साथ जाके टैटू बनवाया। अब देविका के हाथ का टैटू और पल्लवी के हाथ का टैटू था सेम। हमने प्लान बनाया कि हम देविका को कत्ल कर देंगे, लाश जलाएंगे, और सेम एज इट इज हमने देविका को कत्ल किया, लाश जलाया, लेकिन हाथ बचा लिया इस नियत से कि हम फेंकेंगे और कल को अगर किसी ने लाश को पकड़ा और हाथ से पहचाना तो कहानी हमारी
बड़ी सोनी सेट होगी, बड़ी अच्छी सेट होगी। अब पुलिस ने, आपको याद है कि लाश को तहवील में लिया था और बुलाया था इसके शौहर अर्जुन को कि आओ भाई पहचान करो, कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं है। और अर्जुन ने कहा था कि जी ये मेरी बीवी है, इसके हाथ पे तो टैटू है। ये है सारी की सारी मास्टर प्लानिंग जो मैंने आपको बताई, इन दोनों ने मिलकर बनाई। अच्छा, अब ये समझते थे कि ये काम होने के बाद हमें कोई नहीं पकड़ सकता। इस प्लान के साथ अर्जुन को ये भी लगता था कि मेरी बीवी मर चुकी है, जबकि वो मरी नहीं थी, वो तो जिंदा थी। अब दूसरी तरफ महेश भी पूरी तसल्ली में था कि बीवी भी गई, उधर से इसकी बीवी मुझे मिली और मेरी बीवी गई। अब मैं करूंगा खूब अयाशी और ना मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मेरी तो पांचों उंगलियां घी में हैं। वो सीसीटीवी फुटेज जो बस स्टॉप से पुलिस ने हासिल की थी, असल में वो बनी इस पूरे केस को ब्रेक ओपन और राज फिशा करने में अहम किरदार। उस सीसीटीवी फुटेज ने खोला सारा ड्रामा और इस कत्ल को ट्रेस किया गया।